बच्चों, आज अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम्स में या आपको जो एनडीए एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जो चांसेस है कि इस टाइप के कंसेप्ट या इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। चलो देखते हैं हम। हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 एंड 2। यह है क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस हैं A 10 फैक्टोरियल, B 10C2, C 10P2 एंड D 2 raised to the power 10। तो ये हम करेंगे हमारी डिब्बा मेथड यानी कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो देखें यहाँ पे 10 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 बॉक्सेस बना लिए। आपको ओरली करना है एग्जाम में, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने 10 बॉक्सेस बना लिए हैं। तो पहले बॉक्स को किस तरीके से फिल किया जा सकता है, 1 आएगा और 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। और अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है। तो 10 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 1 1 1 2 1 2 2 1 कुछ भी हो सकती है। तो हर बॉक्स के पास कितने ऑप्शन है, तो हर बॉक्स के पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे हर बॉक्स के पास 2 ऑप्शन हैं। तो हर बॉक्स के पास 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर हो जाएगा 2 raised to the power 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं और इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, या हो सकता है सीधे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको सीधे मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा कंसेप्ट से क्वेश्चन 100% श्योरिटी का आपको मिलेगा। तो देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, सीधे मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, from the letters of the word daughter so that the vowels always comes together, vowels always comes together। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको। एक पेंसिल वाला क्वेश्चन कराया था, E is always next to N, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसी अप्रोच से हम करेंगे। तो देखें यहाँ पे कितने लेटर्स हैं हमारे पास, DAUGHTER। टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो हमारे अभी जरूरत नहीं है। देखें क्वेश्चन में बोल रहा है वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो सबसे पहले देखिए वॉवेल्स क्या है, और वॉवेल्स के लिए हम एक इंडिविजुअल बॉक्स बना देते हैं। AUE 3 वॉवेल्स हैं, इन तीनों के लिए हमने एक यूनिट तैयार कर ली। तीनों को हम 3 अलग अलग नाम मान के एक यूनिट मान रहे हैं, AUE। तो अब हम देखें कितने, अगर हम चाहते हैं वॉवेल्स सब साथ में आए तो AUE। अब क्या क्या बचता हमारे पास, D, A इधर आ गया, U, ये तीनों को हमने एक यूनिट मान लिया, GHTR। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर वॉवेल्स हर बार साथ में आएंगे तो कितने परम्यूटेशंस बनेंगे हमारे पास, 6 फैक्टोरियल। 6 बॉक्स बना लेंगे, पहले बॉक्स के पास 6 ऑप्शन, दूसरे के पास 5 4 3 2 1, इस तरीके से आया 6 फैक्टोरियल। पर लेकिन एक बॉक्स में ये तीनों डले होंगे। एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स को हम किस तरीके से फिल करेंगे जिसमें ये तीनों आएंगे, AUE। तो AUE को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो AUE को अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखें। एक क्वेश्चन कराया था मैंने पेंसिल वाला, उस समय पे यही अप्रोच थी। तो आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करने पे आपका 6 फैक्टोरियल तो जाएगा 720, और ये हो जाएगा 6 720 इंटू 6 सॉल्व करेंगे, जाएगा हमारे पास 4320। ये हो गया हमारा आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन था। और देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से पूछा जाता है, जैसे है डॉटर, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। जैसे ऑलवेज है तो क्या होगा, नेवर भी दे देता है, नेवर कम्स टुगेदर। तो नेवर कम्स टुगेदर के लिए क्या करोगे आप, अप्रोच ध्यान रखना,
नेवर कम्स टुगेदर निकालना आसान नहीं होता, पहले आपको क्या निकालना होगा, ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो ऑलवेज कम्स टुगेदर कितना हमारे पास 4320, और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन रहे हैं 8 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब जो परम्यूटेशंस आएंगे हमारे पास वो कौन से होंगे, वो वाले होंगे जिसमें क्या होगा, वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। तो जब भी नेवर वाली अप्रोच आए तो आप इसी को फॉलो करोगे। नेवर वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच क्या रहेगी, पहले आप निकालोगे ऑलवेज कम्स टुगेदर और फिर टोटल में से उसको माइनस कर दोगे। तो इसी क्वेश्चन को देखें हम, नेवर कम्स टुगेदर के लिए क्या हो जाएगा, तो नेवर कम्स टुगेदर के लिए हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल में सीधे वैल्यू लिख देता हूं 40320। इसमें से माइनस कर देते हैं हम ऑलवेज कम टुगेदर को, 4320 सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाएगा आपके पास 36,000। तो 36,000 आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ये दूसरा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शेल ऑलवेज बी टुगेदर। ठीक है, देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन क्योंकि टेक्स्ट समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में। In how many ways can 10 books be arranged on a shelf so that a particular pair of book pair of books is always together। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, is always together। स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, is always together। स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई करें बेटा एक बार। देखें क्वेश्चन में बोल रहा है 10 बुक्स को हमें अरेंज करना है शेल्फ पे, एक शेल्फ पे हमें 10 बुक्स को अरेंज करना है इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर पेयर है जो बुक का वो हमेशा कैसा रहे, साथ में रहे। सपोज करें हमने 2 बुक्स ली, हिंदी और इंग्लिश की, तो ये 2 बुक्स हम चाहते हैं कि साथ में रहे। तो क्या करें हम इनको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं, इनको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, जैसे हम प्रीवियस केसेस में करते हुए आए। प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक डॉटर वाले में AUE को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये खुद कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, और बाकी कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास, टोटल कितनी बुक्स है हमारे पास 10, पर 10 में से 2 बुक ऐसी जो पेयर में, तब हमारे पास कितने परम्यूटेशंस बनेंगे 9 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी हमें 9 बुक्स को जमाना है। 2 बुक को जोड़ करके हमने 1 यूनिट मान लिया, और पर्टिकुलर उन 2 बुक को कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर हो जाएगा 9 × 2 फैक्टोरियल। ये बस यही आंसर होगा, क्योंकि देखें ऑप्शंस किस तरीके से दिए हैं। ऑप्शंस दिए हैं आपको 9 फैक्टोरियल, ऑप्शंस दिए हैं आपको 10 फैक्टोरियल। कुछ बच्चे सीधे 10 फैक्टोरियल लगा जाएंगे आंसर, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक ऑप्शन दिया आपको 8 फैक्टोरियल और एक ऑप्शन दिया आपको 9 फैक्टोरियल × 2। तो 9 फैक्टोरियल × 2, फैक्टोरियल भी नहीं लगा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। और देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस, और देखते हैं क्वेश्चंस आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देयर आर 6 इंग्लिश 4 संस्कृत एंड 5 हिंदी बुक्स। There are 6 English, 4 Sanskrit and 5 Hindi books. In how many ways can they be arranged on a shelf so as to keep all the books of the same language together? इनको एक शेल्फ पे जमाना है, पर इस तरीके से जमाना है हमें कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखी रहे। तो कितने तरीके हमारे पास, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंग्लिश को एक बॉक्स में रख लो,
संस्कृत को एक बॉक्स में रख लो और हिंदी को एक बॉक्स में रख लो। अब इनको आपस में जमाने के कितने तरीके, तो इसको जमाने के तरीके हमारे पास 6 फैक्टोरियल, इसको जमाने के तरीके हमारे पास 4 फैक्टोरियल और इसको जमाने के तरीके हमारे पास 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है पहले हमने इंग्लिश के बुक का पेयर रखा, फिर संस्कृत का, फिर हिंदी का। अब हो सकता है कि बीच में हिंदी का रख दें, यहाँ संस्कृत का रख दें, यहाँ इंग्लिश का रख दें शेल्फ पे। तो इंग्लिश की बुक अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, संस्कृत की बुक अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, हिंदी की बुक अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। और इनको किस ऑर्डर में हमें रखना है उसके कितने तरीके, 1 2 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन किस तरीके से दिया है देखें, इसमें ऑप्शन दिया है 6 × 720 × 24 × 120। ये मैच कर रहा है बिल्कुल उससे। 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो इस फॉर्मेट में कुछ आपको आंसर दिया है। और भी ऑप्शंस दिए हैं जो कंफ्यूजिंग है और आप हो सकता है कि गलती कर दें, इसलिए ध्यान रखना, ऑप्शंस को भी अच्छे से चेक करना। कई बार ऐसा सॉल्व करने के बाद टाइम की कमी होने के कारण, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, टाइम की कमी होने के कारण हमें लगता है कि यार ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, हमारा आंसर गलत आ रहा है। आराम से देखना, अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और देखते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं ये। सब कुछ सोच समझकर एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको बता रहे हैं, जिससे कंसेप्ट भी कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ कवर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये बोल सकते हैं कि पूरा पीएनसी को आपको हमने क्रीम दे दिया है पूरा निकाल करके, कि बेस्ट क्वेश्चंस ये हैं, कंसेप्ट सबसे अच्छे ये हैं जहां से आने का चांस है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज can 8 students be seated in a circle? तो ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसमें ध्यान रखना। आपको एक फॉर्मूला बताते हैं सीधे। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ सर्कल। सर्कल आ गया, आप किस में बैठना है, सर्कल में बैठना है। तो जो जनरल क्वेश्चन अभी तक हम करते हुए आ रहे थे परम्यूटेशन के, उसमें क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था, हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा था और उसका एक एंड भी था। हमें स्टार्टिंग यहाँ से होगा, एंड यहाँ से होगा, हमें पता था। पर लेकिन सपोज करो कोई 8 लोग हैं और उनको आपको बिठाना है एक सर्कल में, तो कैसे बिठाओगे, तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। आप बोलोगे पहले, जैसे 8 लोग हैं तो पहले एक पर्सन को बोलोगे जाओ जाकर के वहां बैठ जाओ, फिर दूसरे से बोलोगे जाओ उसके बाजू में जाकर के बैठ जाओ। तो आपको एक पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी और उसके आसपास बाकी के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है, जब भी सर्कल में आपको अरेंजमेंट करना है, उस समय आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जो जनरल जरा हम सोचते हैं क्या होगा, अगर 8 स्टूडेंट को अरेंज करना है एक रो में, तो क्या होगा आंसर हमारा 8 फैक्टोरियल। आंसर क्या होगा 8 फैक्टोरियल। पर लेकिन जब भी सर्कल में करना है, तो क्योंकि हमने एक को कर दिया फिक्स, तो अब जो दूसरे अरेंज करने हैं वो कितने बचे, हमारे पास 7 बचे। तो हमेशा हो जाता है सर्कल का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल। आपका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो यहां देखें हमारा आंसर क्या होगा 8-1 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। हमेशा एक को हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक पर्सन को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ डेकागन? एक डेकागन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि कोई भी n साइडेड पॉलीगन है, तो n साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हो सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 n × n-3। n होता है साइड्स, तो डेकागन में कितने साइड्स है हमारे पास 10, तो 1/2 × 10 ये हो जाएगा 7, 2 5 जा 10, आंसर आ जाएगा हमारा 35। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। इनमें कुछ, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें कुछ वेरिएशन देखते हैं हम, किस तरीके के। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है उसमें 10 पॉइंट्स हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन out of which 4 points are collinear. Out of which 4 points are collinear. The number of triangles
द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed, the number of triangle formed with vertices at these points is तो क्वेश्चन में बोल रहा है 10 पॉइंट्स हैं, एक प्लेन है उसमें कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स है। तो एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो उन कोलिनियर ये सब पॉइंट्स को अगर हम एज अ वर्टिसेस मान लें, ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनको एज अ वर्टिसेस मान लें, तो हम टोटल कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो एक्चुअली करना क्या, हमें कितने पॉइंट्स को मिला करके ट्राइंगल बनता है, तो कोई भी 3 पॉइंट को मिला लो, क्या बन जाएगा, आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर हम इसको अभी कोलिनियर वाली कंडीशन को भूल जाते हैं, हम क्या मानते हैं 10 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट्स में से अगर हम कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। अभी कोलिनियर वाली कंडीशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो इन 4 में से जो भी 3 पॉइंट हमने चुने होंगे उसको क्या कर रहे हैं, हम 10C3 से माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फिर से समझे क्या करा, सबसे पहले हमने 4 पॉइंट्स और कोलिनियर वाले स्टेटमेंट को भूल गए। कोई 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, तो 10C3 ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमने कोलिनियरिटी वाली कंडीशन को कंसीडर किया, तो इन 10C3 में ये 4C3 हमने सिलेक्ट करा होगा। तो उन 4 में से जितने 3 पॉइंट चुन के जितने भी उन पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे होंगे उनको क्या करा, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आ जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, इसका जाएगा 120 और इसका जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 116। एग्जाम में ध्यान रखना, आपको 120 भी ऑप्शन में मिलेगा, टिक नहीं करना है, हमें टिक करना है 116। और क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं हम ये अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 5 white and 4 black balls be arranged in a row so that no 2 black balls are together। कोई भी 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं होने चाहिए। तो एक रो है, रो में कोई ऐसी पोजीशन फिक्स नहीं दी, तो हम 5 व्हाइट्स बॉल को फिक्स कर देते हैं पोजीशन पे। 5 व्हाइट बॉल को और 4 ब्लैक बॉल को हमें इस तरीके से अरेंज करना है एक रो में। एक रो में कोई भी रो है वो खाली पड़ी, उस रो में, ये हो गई रो, इस रो में इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 व्हाइट बॉल को फिक्स कर देते हैं। तो व्हाइट बॉल 3 4 5। अब कोई सी भी व्हाइट बॉल कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके कॉम्बिनेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इनके परम्यूटेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम चाहते हैं कि 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं हो, तो कहाँ कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं हम एक रो में ब्लैक बॉल को। ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक बॉल को रख सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, 6 पोजीशन में से कोई 4 पोजीशन पे ब्लैक बॉल को रखना है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 पोजीशन में से 4 पोजीशन पे रखना है, 6C4। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो बस यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या है, 6C4 करेक्ट आंसर है। फिर से समझ लें एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। In how many ways 5 white and 4 black balls be arranged in a row। एक रो में हमें क्या करना है, 5 white ball और 4 black balls को अरेंज करना है इस तरीके से कि 2 black ball साथ में नहीं आए। तो इसके लिए क्या करा हमने, सबसे पहले व्हाइट बॉल को, क्योंकि रो है, रो में कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि चेयर लगी हुई है कि यहाँ ले जा करके या कोई बॉक्स है उसके अंदर ले जा करके व्हाइट बॉल को रख दें। तो रो में हमें अरेंज करना है, तो हमने व्हाइट बॉल को अरेंज कर दिया। अब ये वाली व्हाइट बॉल को उठा के यहाँ रख दूं या इसको यहाँ रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में। तो 5 व्हाइट बॉल को हमने फिक्स कर दिया। आगे देखें, हम जो क्रॉस लगा है यहाँ पे हम ब्लैक बॉल को अगर रखते हैं तो एक रो में 4 ब्लैक बॉल अरेंज हो जाएंगी और वो साथ में भी नहीं आएंगी, नेवर कम टुगेदर। तो 6 पोजीशन है, 4 जगह पे हमें रखना है, मतलब 6 में से 4 को सिलेक्ट करना है। आंसर हो जाएगा 6C4। तो ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन देखें हम, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का ही, कि 4 मैन एंड 4 वुमन एक पार्टी में जाते हैं और सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें इनको अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि नो वुमन आर टुगेदर। कोई भी
नो टू वुमन आर टुगेदर, कोई भी दो औरतें एक साथ ना बैठे, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग बैठे। टू वुमन सीटेड टुगेदर, कम टुगेदर नहीं, सीटेड टुगेदर, नो टू वुमन सीटेड टुगेदर। तो देखें इस क्वेश्चन में नो टू वुमन सीटेड टुगेदर में सबसे पहले हम देखें 8 पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई सर्कुलर टेबल पे 8 पोजीशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक वुमन को यहाँ पे बिठा देते हैं, 4 में से एक वुमन को हमने यहाँ पे बिठा दिया, मतलब बची हुई वुमन को हम कहाँ कहाँ अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3। अगर इन 3 पोजीशन पे अरेंज करेंगे तो वो साथ में नहीं आएंगी, तो इन 3 वुमन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन 3 वुमन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। और 4 मैन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कितने मैन है यहाँ पे 4, तो पहले वाले जो मैन है नाम दे देते हैं हम M1। M1 के पास कितने ऑप्शन, 1 2 3 4। M2 के पास कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। M3 के पास कितने ऑप्शन, 2। और M4 के पास कितने ऑप्शन, 1। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, तो इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सर्कुलर का था, आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैन को कर दिया आपने फिक्स, कितने तरीके से बिठा दिया, 4 फैक्टोरियल, और फिर एक वुमन के अराउंड बिठाओगे तो कितना हो जाएगा वो n-1 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जैसी भी अप्रोच आपको समझ में आई, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। तो कितने तरीके से हम लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन, मशीन के जो लेटर्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि जो वॉवल्स से हमेशा कौन सी पोजीशन पे आए, ऑड पोजीशन पे आए। सबसे पहले देखें कितने लेटर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 7 लेटर्स हैं, मतलब कितनी पोजीशन हैं, 7 पोजीशन। तो हमें 2 काम करना है इस क्वेश्चन में, एक तो इवन पोजीशन वालों को अरेंज करना है, और दूसरा जॉब करना है, और बोल रहा हूं मैं, और दूसरा जॉब करना है ऑड पोजीशन वाले को हमें अरेंज करना है। सबसे पहले ऑड पोजीशन को अरेंज करते हैं और फिर इवन पोजीशंस को अरेंज करते हैं। तो देखें हम सबसे पहले वॉवल्स देखें कितने हमारे पास, ए आई ई, यानी कि 3 वॉवल्स, कितने हमारे पास 3 वॉवल्स हैं। और ऑड पोजीशन कौन कौन सी हैं, तो ऑड पोजीशन है हमारे पास 1 3 5 और 7। ऑड पोजीशन है हमारे पास 1 3 5 7। तो जैसे सपोज करें हम यहाँ पे कि हमें ए को अरेंज करना है, तो ए को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ए को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ए या तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ए 3 पे हो सकता है, ए 5 पे होगा, या फिर 7 पे होगा। तो ए के पास कितने ऑप्शन हैं, ए के पास कितने ऑप्शन है अरेंज होने के, तो ए को अरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से। ए को नहीं, कोई भी एक वॉवेल को, तीनों में से कोई भी एक वॉवेल को। तो मैं यहाँ पे टोटल कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास, 3 वॉवेल्स है। तो पहले वॉवेल को मैं अरेंज कर सकता हूँ 4 तरीकों से, 1 पे रख सकता हूँ, या फिर 3 पे, या फिर 5 पे, या फिर 7 पे। तो पहले वॉवेल के पास हैं 4 ऑप्शन, दूसरे वॉवेल के पास हैं 3 ऑप्शन, और तीसरे वॉवेल के पास हैं 2 ऑप्शन। तो ये ऑड वाला या वॉवेल वाला चक्कर तो हमारा खत्म हुआ। वॉवेल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हुए हमारे पास, जो ऑड पोजीशन पे रहेंगे। वॉवेल्स के लिए कितने परम्यूटेशंस हुए हमारे पास, 4 × 3 × 2। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स को हमें ऐसा तो लिखा लेंगे कि हमेशा इवन पोजीशन पे ही हूँ। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि 3 ही वॉवेल्स हैं, तो मतलब 4 पोजीशन खाली रहने वाली हैं, 4 पोजीशन खाली रहने वाली हैं। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है कंसोनेंट फिल करने के, हमारे पास 4 कंसोनेंट्स हैं। तो पहले कंसोनेंट को फिल, पोजीशन कितनी खाली है हमारे पास, 4। पहले कंसोनेंट को जब हम फिल करेंगे तो कितने तरीके से हो जाएगा वो फिल, 4 तरीके से। दूसरा कोई सा भी कंसोनेंट कितने तरीके से फिल हो जाएगा, 3 तरीके से। तीसरा 2 तरीके से, और चौथे के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा 1 तरीके से। तो ये हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24। और टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 576 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जरूरी थे पढ़ाना। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं उनको प्रैक्टिस करना है। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए थे, और ये बोल सकते हैं कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो भी आपका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और इन सब कंसेप्ट के बाहर क्वेश्चन जाना बहुत
रेयर है, बाकी जो लेक्चर्स में पढ़ाया वहाँ से तो आना ही है। तो ये आपका P&C अच्छे से कंप्लीट हुआ। कल से नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, कोई सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, SPA चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो यूज़र नेम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका यूज़र नेम, तो इसको ज्वाइन करें। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिले। थैंक यू।